हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज से हम लोग शुरू करेंगे टेंस। टेंस कितने हैं तो टेंस के प्रमुख 3 प्रकार है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स है, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम सबसे पहला वाला देखेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो अपनी न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। मतलब पहला वाला आएगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस किस टेंस में आएगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा जो है वो कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री हो, किसी भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही की जाती है। दूसरा क्या है फिर? स्पोर्ट्स कमेंट्री। उसके बाद में अगर कोई हिस्टोरिक नाटक है, ड्रामा है या फिर हिस्टोरिक कोई बात बोलनी है, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शिवाजी महाराज सामने आते हैं और अफजल खान के पेट में तलवार घुसेड़ते हैं, ऐसा अगर हम लोगों को बोलना है तो हम लोग पास्ट में वो चीज़ हुई है, लेकिन ड्रामेटिकली अगर किसी हिस्टोरिक चीज़ को बोले, मतलब बोलना चाहे हम लोग, तब इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर की हेडलाइन, स्पोर्ट्स कमेंट्री और हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन। हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन अगर हम लोगों को करना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इसके अलावा आम बोलचाल में, मतलब मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, तो हम लोग इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ आम बात बोलनी है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जब भी कभी करता है, करती हूँ, करते हैं, ऐसा अगर आता है पीछे सेंटेंस के, तो वो टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करता हूँ, करती हूँ, करते हैं आदि अगर मतलब ता, ती, ते ऐसा अगर सेंटेंस में आता है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मतलब मैं खाना खाता हूँ, सचिन क्रिकेट खेलता है, ताहू, ते है, बहुत सारे लोग है तो मतलब ते है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ मतलब ताहू, वो क्रिकेट खेलती है, तो आखिर में खेलता हूँ या कभी करता हूँ, करती हूँ, करे, ऐसा अगर हम लोगों को पीछे से हिंदी में बोलना पड़े, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके अलावा कहा किया जाता है? न्यूज़पेपर हेडलाइन, स्पोर्ट्स कमेंट्री और हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेंगे। रूल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में इसको विस्तार से देखा है रूल को, कि इंग्लिश में मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर यस मीन्स सब्जेक्ट, V1 मीन्स मेन वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट और C मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेरा सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस का वीडियो, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो अवश्य आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि करता है, करती हूँ, करते हैं, ऐसा अगर हिंदी में है तो हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला वाला एग्जांपल, मैं घर में आम खाता हूँ, मैं घर में आम खाता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है सेंटेंस में? मैं मतलब आई। उसके बाद में V1 मतलब मेन काम, मेन वर्ब, तो कौन सा काम है? खाने का। खाने को क्या बोलते हैं? इट। तो आई इट, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में खाने का जो वर्ब है काम, इट। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। खाने का काम किस पे हो रहा है? आम। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई इट अ मैंगो। अब आखिर में क्या बच्चा? कॉम्प्लीमेंट, मतलब बच्चे कुछ सेंटेंस। तो मैं हो गया, आम हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बच्चा है? घर में। तो घर में क्या है?
कॉम्प्लीमेंट है। घर में मतलब घर के अंदर, मतलब इन द होम, आई ईट अ मैंगो इन द होम। तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हमेशा जो भी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड आते हैं, मतलब प्रीपोजिशन पकड़ के, वो सब कॉम्प्लीमेंट ही कहलाते हैं। मतलब इन द होम, ऑन द रोड, बिहाइंड द बार्स। सेकंड सेंटेंस, किसान खेत में कुआं खोदते हैं। खेत में कुआं खोदते हैं, किसान मतलब फार्मर्स। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए, खोदता है होता तो एक किसान होता, खोदते हैं मतलब बहुत सारे किसान है, तो फार्मर्स। खोदने को क्या बोलते हैं? डिग, DIG। सब्जेक्ट हो गया, V1 क्या है? डिग, डिग। क्या खोदते हैं? कुआं, कुआं मतलब वेल। कहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो खेत में, मतलब खेत के अंदर, मतलब इन द फार्म। तो इन द फार्म क्या है फिर? कॉम्प्लीमेंट, इन द फार्म। थर्ड वाला सेंटेंस लेंगे, तुम पेन चुराते हो। तुम पेन चुराते हो, तुम मतलब यू। सब्जेक्ट क्या है? तुम, मतलब यू होगा। पर बाद में V1, मतलब काम कौन सा शुरू है? चुराने का, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील। तो फिर यू के बाद में स्टील। सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, मतलब मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चुराते हो? तो पेन। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब चुराने का काम पेन पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट है पेन। तो आएगा फिर यू स्टील अ पेन, बस। अगर ऐसा हो कि तुम घर में पेन चुराते हो, तो घर में क्या होता? कॉम्प्लीमेंट होता, मतलब यू स्टील अ पेन इन द होम। तो यहाँ पर वो नहीं दिया गया, तो खाली इतना ही सेंटेंस बनेगा, यू स्टील अ पेन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, रीना अंग्रेजी पढ़ती है। रीना मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट होगा V1 क्या है? पढ़ना, पढ़ना मतलब स्टडी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। रीना स्टडी इंग्लिश, बस। अगर ऐसा होता कि रीना स्कूल में अंग्रेजी पढ़ती है, तो क्या आता फिर? कॉम्प्लीमेंट की जगह पर रीना स्टडी इंग्लिश इन द स्कूल, मतलब स्कूल में अंग्रेजी पढ़ती है। अगर रीना मतलब टेबल पे अंग्रेजी पढ़ती है, तो सेंटेंस कैसा आएगा? रीना स्टडी इंग्लिश ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे, घर में, स्कूल में, वो क्या होगा फिर? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा कुचा, सेंटेंस में बचे कुछ वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के बाद में जो बचे कुछ वर्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो स्टडी है ना, तो उसमें हम लोगों को यस, ईएस या फिर IES, इन तीनों में से कोई भी एक सफिक्स लगाना पड़ेगा। अब सफिक्स क्यों लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी एक मतलब नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा नोट होने वाली है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी कभी सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या फिर कोई भी एक वचनी नाम, मतलब सिंगुलर नेम अगर आए, एक वचनी नाम मतलब किसी भी एक इंसान, चीज या जगह का नाम, लेकिन जब भी कभी सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई भी एक वचनी नाम, एक वचनी नाम मतलब किसी भी इंसान, चीज या जगह का नाम, लेकिन एक ही होना चाहिए, कोई भी एक इंसान, एक चीज या एक जगह, ऐसा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हम लोगों को दिखे, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचनी नाम आए, तो हमेशा हम लोगों को मेन वर्ब को यस, ईएस और IES, इनमें से कोई एक सफिक्स लगाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पर रीना क्या है? एक नाम है। नाम है मतलब एक सिंगुलर नाउन है। रीना एक ही है कि नहीं? एक ही है। इस वजह से हम लोग को स्टडी को क्या लगाना पड़ेगा? IES, ES, IES, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर फिट बैठता है IES। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? रीना स्टडीज इंग्लिश। वो दुकान से सामान लाता है, वो मतलब ही सब्जेक्ट होगा यहाँ पर ही। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? V1 मतलब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? लाने का काम शुरू है, लाता है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाता है को ब्रिंग। तो ब्रिंग। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों,
इंपॉर्टेंट नोट मैंने अभी आपको बताई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब एक वचनी नाम होगा, तब मेन वर्ब को यस, ईएस या आईईएस इन तीनों में से कोई भी एक सफिक्स लगेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों में से सफिक्स कैसे लगते हैं, मतलब कौन सा वर्ब हो तो यस लगाए, कौन से वर्ब्स को हम लोग ईएस लगाए और कौन से वर्ब्स को हम लोग आईईएस सफिक्स लगाए। तो यहाँ पर ब्रिंग को क्या लगेगा, यस, ही ब्रिंग्स। क्या लाएगा, सामान मतलब स्टफ, स्टफ यहाँ पे थिंग्स। दुकान से, अब सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट बचे कुछ जो अल्फाज है, जो लफ्ज है। दुकान से, दुकान से मतलब फ्रॉम शॉप। तो से का मतलब हम लोगों ने प्रीपोजिशन में पढ़ा है, आप प्रीपोजिशन का मतलब वीडियो देखिए, तब आपको प्रीपोजिशन आसानी से समझ में आएंगे। तो फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, मैंने अगर ऐसा बोला कि तुम दुकान से सामान लाते हो, तब यस लगेगा क्या, मेन वर्ब को तो नहीं लगेगा। यस केवल सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम मतलब एक वचनी नाम, एक वचनी नाम मतलब कोई एक इंसान, एक चीज या जगह, इनका अगर जिक्र है, इनका अगर मेंशन है सब्जेक्ट की जगह पर, तभी मेन वर्ब को यस, ईएस, आईएस लगेगा। आई, वी, दे, यू या कोई अनेक वचनी मतलब प्लूरल नाउन अगर रहा, तो मेन वर्ब को इस टेंस में यस, ईएस, आईएस इनमें से कोई भी सफिक्स नहीं लगेगा, मेन वर्ब जैसा है वैसे ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट बदल दिया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कि तुम दुकान से सामान लाते हो, तब क्या आएगा, तब आएगा यू ब्रिंग स्टफ फ्रॉम द शॉप। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रिंग को यस लगाएगा हम लोगों ने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू जो है, यू सब्जेक्ट में आने पर मतलब सब्जेक्ट की जगह पर यू आने पर हम लोग यस, ईएस, आईएस सफिक्स नहीं लगाते। केवल कब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही, शी, इट या कोई एक वचनी नाम मतलब एक इंसान, एक चीज़ या एक जगह का नाम होने पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यू ब्रिंग स्टफ फ्रॉम द शॉप, वही हम लोगों ने सब्जेक्ट फिर से चेंज कर दिया। अब यहाँ पर लिखा मैंने कि विराट दुकान से सामान लाता है, तो विराट क्या है, नाउन है। एक नाम है कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं एक ही नाम है, तो एक नाम भी रहा तो हम लोगों को मेन वर्ब को यस, ईएस, आईएस मतलब वर्ब पे डिपेंड करता है, उसे क्या लगेगा, सफिक्स। तो तीनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा सफिक्स। मतलब विराट दुकान से सामान लाते कैसा आएगा, विराट ब्रिंग्स, यहाँ पर यस लगाना पड़ेगा क्योंकि विराट एक वचनी नाम है और हमारा रूल वही है, ही, शी, इट एक वचनी नाम रहे तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को यस, ईएस या आईएस इनमें से कोई एक उचित सफिक्स लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, यस सफिक्स कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यस सफिक्स लगाया जाएगा जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में ई आता है, ई, एल, टी आता है, इनमें से कोई अल्फाबेट आता है, तब इनको यस सफिक्स लगाया जाता है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल डेकोरेट, डेकोरेट को हम लोग लेंगे डेकोरेट्स, आखिर में ये है तो केवल हम लोगों ने यस सफिक्स लगाया, केवल यस। एल, पी यू डबल एल, पुल, तो एल है आखिर में तो क्या, पी यू डबल एल एस, केवल यस सफिक्स लगाया। टी, पुट, तो पुट को केवल यस सफिक्स लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में ई, एल, टी इनमें से कोई अगर अल्फाबेट आता है, तब हम लोग केवल यस का इस्तेमाल उसको करेंगे सफिक्स लगाते वक्त। मतलब पुट का हो जाएगा पुट्स, पुल का हो जाएगा पुल्स, डेकोरेट का हो जाएगा डेकोरेट्स। तो यस कहाँ पर लगाना है अभी आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों ई एस सफिक्स कब लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिन किन्हीं वर्ब्स के आखिर में सी, सी एच, एस, एस एच, ओ और एक्स, सी, सी एच, एस, एस एच, ओ और एक्स, ये अल्फाबेट अगर जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में आएंगे, ऐसे सभी मेन वर्ब्स को ई एस सफिक्स लगाया जाता है। इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी, सी एच मतलब कैच, यस है, यस का होगा पास, उसके बाद में गो,
मिक्स, स्मैश। तो ये दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया, तो इसको क्या लगेगा? कैच। तो कैचेस। पास तो क्या लग रहा है? ई एस, क्योंकि आखिर में सी एच एस एस एच ओ एक्स ये शब्द आ रहे हैं। तो ये सी भी हम लोग हटा देंगे, क्योंकि सी आखिर में आया, ऐसा कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है भारत में। तो गो का होगा गोज, मिक्स का मिक्सेस, और स्मैश का स्मैशेस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन किन्हीं मेन वर्ड्स के आखिर में सी एच एस एस एच ओ और एक्स, ऐसे इनमें से कोई एक अल्फाबेट जिन किसी किन्हीं मेन वर्ड्स के आखिर में आए, उनको हमेशा ई एस सफिक्स लगाया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल सचिन कैचेस अ बॉल, आई कैच अ बॉल। सचिन एक का नाम है, तो मैंने क्या लगाया? मेन वर्ब को यस, मतलब ई एस लगाया। सचिन कैचेस अ बॉल, आई कैच अ बॉल। शी कैचेस अ बॉल, यू कैच अ बॉल, दे कैच अ बॉल। और बहुत सारे लोग रहे तो पीपल कैच अ बॉल। लेकिन एक ही इंसान रहा तो मतलब भुवनेश्वर यादव कैचेस अ बॉल, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, एक इंसान का नाम है। उसके बाद में दोस्तों आई ई एस सफिक्स कहाँ पर लगे, बराबर है। और उसके बाद में और एक आपको मैं बताता हूँ, जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में वाई आता है, लेकिन वाई से पहला वाला जो अल्फाबेट है वो अगर कोई वॉवेल है, मतलब वॉवेल क्या है? स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है। मतलब जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट्स है वो कोई अगर ए ई आई ओ यू से हो, इनमें से कोई एक हो, तब उन सब मेन वर्ब्स को खाली यस सफिक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल से में क्या है? सबसे आखिर में वाई है, लेकिन वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो ए, एक वॉवेल है। वॉवेल है तो फिर इसको केवल यस सफिक्स लगेगा। से पे वाई है, वाई से पहले वाला जो अल्फाबेट है वो एक वॉवेल है, तो इसको भी केवल यस सफिक्स लगेगा। स्टे, डिस्ट्रॉय, कन्वे। देखिए स्टे में क्या है? वाई से पहले वाला अल्फाबेट जो है वो क्या है? वॉवेल है, तो फिर इसको भी यस लगेगा केवल। स्टेज, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉइज, डिस्ट्रॉय क्योंकि वाई से पहले ओ है, ओ भी क्या है? एक वॉवेल है, डिस्ट्रॉइज। कन्वे का भी कन्वेज, कन्वे में आखिर में वाई है, वाई से पहले ई है, ई भी क्या है? एक वॉवेल है, तो केवल यस लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि से का सेज, से पे स्टे डिस्ट्रॉय कन्वे, और ऐसे कोई भी मेन वर्ब जिनके आखिर में वाई आता है और वाई से पहले वाला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक वॉवेल है, तब उनको केवल यस सफिक्स लगाया जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब हमारे नेक्स्ट जो टिप है वो आई ई एस कहाँ पर लगाए। लेकिन ये सब जो मैं नोट्स बता रहा हूँ केवल एप्लीकेबल कहाँ पर है? इसी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी टेंस में यस ई एस लगेगा, बाकी कोई किसी भी टेंस में मतलब मेन वर्ब को यस ई एस आई ई एस नहीं लगेगा। वो भी कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही शी इट या किसी एक बंदे का नाम, किसी एक जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम रहा, तो ही यस ई एस आई एस सफिक्स मेन वर्ब को लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो आई ई एस सफिक्स कैसे लगाया जाए? तो जिन किन्हीं मेन वर्ब्स के आखिर में वाई हो और वाई से पहले वाला अगर अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू छोड़कर बाकी सब जो है 21 वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। 26 में से 5 निकाल दिए जाए वॉवेल, तो बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट है। मतलब कैसे? तो फॉर एग्जांपल फ्राई, फ्राई क्या है? मेन वर्ब है, तो वाई क्या है? फ्राई में आखिर में आया वाई, वाई से पहले जो आर आया वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? वाई निकाल दिया जाएगा। देखिए आई ई एस लगाते वक्त क्या होता है? वाई हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो फ्राई का कैसे आएगा? एफ आर, ये वाई निकाल दिया, आई ई एस, तो फ्राइज। लेकिन आई क्यों निकाल दिया? क्योंकि वाई से पहले वाला कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है? सॉरी, वाई से पहले वाला अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हम लोगों ने वाई निकाल के आई एस लगा दिया। ये अगर वाई से पहले अगर वॉवेल होता तो वाई नहीं हटता और यस लगता। यहाँ पर देखिए वाई से पहले वॉवेल है, इस वजह से डायरेक्ट यस लगा। यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इस वजह से वाई हटा दिया हम लोगों ने और आई एस सफिक्स लगा दिया। तो यहाँ पर आई एस सफिक्स कहाँ पर लगता है?
आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फ्राई का फ्राई, वैसे ही क्राई, क्राई का क्या आएगा फिर? वाई हट हट मतलब हम लोग हटा देंगे तो उसकी जगह पर वाई हटा के IES लगाएंगे। क्राई का क्राइस, क्राई का क्या आएगा फिर? क्राई का वाई हटाकर IES लगा दिया, TR को वाई निकाल कर TRIES स्पेलिंग बन गया तो उसका होगा ट्राइज। कंप्लाई, उसमें भी वाई से पहले कौन सा रहना है तो फिर वाई हटा दिया जाएगा। COMPL, वाई हटा के IES लगा दिया, कंप्लाइज। फ्लाई, फ्लाई में भी वाई हटा दिया जाएगा, FLIES, फ्लाइज। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी समझा है यस सफिक्स कहाँ पर लगे, ES सफिक्स कहाँ पर लगाए और IES सफिक्स कौन से मेन वर्ब्स को लगाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ और 2-3 एग्जांपल हम लोग लेंगे, आपको इफेक्टिवली समझ में आए इसलिए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे, रानी पिक्चर में काम करती है। तो रानी मतलब रानी मुखर्जी फॉर एग्जांपल, रानी वर्क्स। अब वर्क को क्या लगा? एस, क्योंकि ये रूल ही है कि सब्जेक्ट की जगह पर एक वचनी नाम हो या फिर ही शी इट में से कुछ हो तो हम लोग मेन वर्ब को यस ES IES लगाएंगे। तो रानी इस वजह से काम करने को ये वर्क बोलते हैं। तो रानी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया वर्क, तो उसको यस लगा दिया क्योंकि रानी सिंगुलर नाउन है। रानी इज ए सिंगुलर नाउन। वर्क पिक्चर में मतलब पिक्चर के अंदर, इन अ फिल्म, रानी वर्क्स इन अ फिल्म। यही सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं पिक्चर में काम करता हूँ तो आता आई वर्क इन द फिल्म, वर्क को यस नहीं होता, आई वर्क इन द फिल्म। यही ऐसा आता कि मैं पिक्चर में काम करती हूँ भी होता तो भी आई होता, तो इस वजह से आई वर्क इन द फिल्म ही आता, तो वर्क को यस नहीं लगता। लेकिन ये सेंटेंस ऐसा है कि वो पिक्चर में काम करती है तो शी आएगा फिर, तो शी अब मेन वर्ब को यस डेफिनेटली लगेगा, रूल ही ऐसा है। तो शी वर्क्स इन द फिल्म। यही सेंटेंस ऐसा होता कि वो पिक्चर में काम करते हैं तो फिर क्या आता? दे वर्क इन द फिल्म, क्योंकि दे पर वो एप्लीकेबल नहीं है, यस ES हम लोग लगा नहीं सकते। अगर होता कि तुम पिक्चर में काम करते हो तो कैसा होता सेंटेंस इंग्लिश में? यू वर्क इन द फिल्म। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कि वो पिक्चर में काम करता है तो एक इंसान है, एक लड़का है, कोई एक इंसान है, तो फिर ही वर्क्स इन द फिल्म। तो यही सब बातें हम लोगों को दोस्तों समझनी है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और जब भी मैं अपकमिंग वीडियोस में डालते रहूँगा तो आपके मोबाइल में यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।